extra time. गुड इवनिंग दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम में आप सबका स्वागत है। और रोज की तरह मैं हाजिर हूँ। ऑब्वियसली आज अभिषेक नहीं है बिकॉज ही इज इन हिज ऑफिस, सो इट आई हैव बीन गिवन दिस असाइनमेंट टू होस्ट दिस शो। सो ऑब्वियसली द इंडियन टीम राइट नाउ इज इन श्रीलंका और एक टीम टेस्ट स्क्वाड इज इन इंग्लैंड। But the bigger question is, what are the loopholes that needs to be filled ahead of the T20 World Cup, which is in October? तो इस विषय में चर्चा करने के लिए मेरे साथ हाजिर है चंद्रेश नारायण, हु इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। आईसीसी का मीडिया मैनेजर था, दिल्ली डेयरडेविल्स का मीडिया मैनेजर था। यूट्यूब चैनल Cricket Chronicles with Chandresh. Do subscribe his channel, and I have a very special guest as like the recent few days, Siddhartha Lahiri. Siddhartha, all the way from UAE. Siddhartha, welcome to the show. तो चंद्रेश, मैं पहले आपसे ही पूछना चाहेंगे कि what do you reckon are the loopholes that needs to be filled for the Indian team ahead of the T20 World Cup, because this is the one tournament. इसके बाद इंडिया सिर्फ आईपीएल खेलेगा, जो इंडियन क्रिकेटर सिर्फ आईपीएल में खेलते हुए दिखेगा। तो व्हाट आर द लूपहोल्स दैट यू आर लुकिंग एट दैट नीड्स टू बी फिल्ड? पहली बात तो देवाशीष जी बताइए, जो आपने कैप पहना है ब्लैक कैप्स का, इसकी क्या राज है? नहीं, इसका कोई खास वजह नहीं है। हाथ सामने जो मिला वही पहन लिया, क्योंकि मैं अगर और कुछ रीजन नहीं है। ओके ओके नहीं, आप जो सवाल आपने बहुत उठाया, बहुत वाजिब सवाल है। और आई थिंक इंडिया इज द ओनली टीम जो बहुत कम T20 क्रिकेट एज अ टीम खेल के T20 वर्ल्ड कप में जाएगा। ये आइडियल नहीं है, बिल्कुल आइडियल नहीं है भारत के लिए। और आई थिंक इसलिए ये दौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सब टीम कम से कम 7-8 T20 मैच खेल के T20 वर्ल्ड कप में जाने वाला है, और वेस्ट इंडीज तो 15 T20 मैच खेल के इस टूर्नामेंट में जाने वाला है। तो आई थिंक जब तक आप बॉन्डिंग नहीं करोगे एज ए टीम, तो फिर आप एक टीम एनवायरनमेंट नहीं बना पाओगे टू पार्टिसिपेट इन अ पर्टिकुलर टूर्नामेंट। ये आइडियल बिल्कुल नहीं है। और अगर पैंडमिक नहीं होता तो आप देखते हैं जो टीम इंग्लैंड में है उसमें से एटलीस्ट 4-5 या 6-7 लोग डेफिनेटली श्रीलंका में होता है। अब जो है हमारे पास, उसी के बेसिस पर अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर में मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी स्लॉट्स अवेलेबल है। बिकॉज जिस तरह से देवाशीष और सिद्धार्था हमारे साथ है, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ बल्लेबाजी कर रही है, जिस तरह से इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही है T20 क्रिकेट में, अगर भारत को इस T20 वर्ल्ड कप में कोई इम्पैक्ट करना है तो वी हैव टू हैव दोज बिग स्ट्राइकिंग गाइज। अदरवाइज भारत इस रेस में T20 क्रिकेट में पीछे ही रह जाएगा। तो आई थिंक इफ आई वाज एन इंडियन क्रिकेट थिंक टैंक, मैं इस पूरे सीरीज में मैं देखूंगा कि हमें क्या ऐसा मिल सकता है। मे बी टॉप ऑफ द ऑर्डर, मिडिल ऑफ द ऑर्डर। पावर इज द नेम ऑफ द गेम अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज दादा जानते हैं ही इज वर्किंग विद एन आईपीएल टीम। T20 क्रिकेट इज एट अ डिफरेंट लेवल, एंड हम गलती ना करें कि वनडे और T20 को एक समझे। मेरा सिर्फ ये होप है। तो सिद्धार्थ, जैसे चंद्रेश ने कहा कि ऑब्वियसली आप भी कुछ दिन पहले कह रहा था कि पावर हिटिंग इज द ओनली ऑप्शन फॉर अ टीम टू गेट सक्सेस इन दिस फॉर्मेट। ये T20 फॉर्मेट में सक्सेस मिलने के लिए पावर हिटिंग ही एक ऑप्शन है। तो अभी क्या लगता है, जो जो फ्रिंज क्रिकेटर्स है हमारे, जैसे कि ईशान किशन हो या सूर्य कुमार यादव हो या संजू सैमसन हो, तो आपको क्या, हार्दिक पांड्या हो, तो आपको क्या लगता है इन फ्रेंच क्रिकेटर्स में हु वुड बी द बेस्ट चॉइस, बेस्ट ऑप्शन टू मेक इट इनटू दैट T20 स्क्वाड? देखो चंद्रेश का जो पॉइंट था, काफी मैं सहमत हूँ उससे। तुम्हारा क्वेश्चन भी इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ये कहना है देवाशीष कि हमारा T20 टीम में अभी 2-3 चीज की इश्यूज है।
सबसे पहले मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, हमारा स्पिन अटैक में थोड़ा सा अभी इश्यूज है, क्योंकि कुलदीप एंड चहल, they are now more or less, because the way the game is, कि पिक कर लेते हैं सब प्लेयर्स, तो हमको कुछ वो जगह सोचना है। देखो विराट कोहली और रोहित शर्मा मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करेंगे, तो फिर तुम्हारा मिडिल ऑर्डर जो है उसमें तुमको कंसिस्टेंट पावर हिटर्स चाहिए। मैं सहमत हूं इससे। पावर हिटर्स मींस सिक्स हिटिंग एबिलिटी। हार्दिक पांड्या डेफिनेटली लुक में आता है क्योंकि उसमें वो एबिलिटी है। संजू सैमसन डेफिनेटली उसमें आता है क्योंकि उसमें वो एबिलिटी है। अभी देखो तुमने और किसका नाम लिया? सूर्य कुमार यादव, हाँ ईशान अगेन किशान। सेम। हाँ ईशान किशन, देखो अभी ऋषभ के सिचुएशन में पॉसिबली ईशान का अभी पोजीशन शायद न बने। अगर ऋषभ फिट है तो वो खेल सकता है। श्रेयस अय्यर का भी एक फैक्टर वहां पर आ रहा है क्योंकि वो भी एक T20 ब्रांडेड प्लेयर है। लेकिन हमको अगर T20 वर्ल्ड कप जीतना है, हमको पावर प्लेयर्स बैक करना है, क्योंकि गेम इतना शॉर्ट है। और ये भी तुम सुन लो, एक दो मैच तो तुम्हारा शारजा में होगा, हाँ छोटा ग्राउंड है, ठीक है, ओमान में होगा बोल रहे हैं। अब आ गया तुम्हारा दुबई और आबू धाबी। अभी तुमको ये देखना है कि तुमको चाहिए क्या टीम में, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन जो तुमको चाहिए। बैटर्स में पहले विराट मिडिल ऑर्डर में आता था, अभी विराट और वो जाएगा, तुम्हारा केएल राहुल आ गया, एक फैक्टर आ गया, वो कहाँ खेल रहा है। मेरे को अगर पूछोगे तो भाई मिडिल ऑर्डर में 130 के ऊपर के स्ट्राइक रेट वाले बैटर्स तुमको चाहिए। अब अगर वो फेल हुए तो बैड लक, बट यू नीड टू पैक दैट 3 4 5 6 आपका एकदम साथ। अगर वेस्ट इंडीज टीम देखोगे दिल पैक इट, अगर तुम इंग्लैंड के टीम भी देखोगे फायर पावर द ओपनिंग, बट देन दे जस्ट कीप गोइंग। कोई वहां पर है कि 20 ओवर का गेम है। तो मैं मानता हूं कि श्रीलंका तो क्रिटिकल है, लेकिन आईपीएल भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा। मैं सहमत हूं चंद्रेश से कि टीम बॉन्डिंग का सिचुएशन आएगा नहीं, लेकिन आईपीएल में जिस फॉर्म फैक्टर आएगा, क्यों आएगा, आईपीएल खत्म होगा, T20 आएगा। तो अगर मान लो इनमें से किसी भी प्लेयर का फॉर्म उतना अच्छा नहीं गया और किसी दूसरे का अच्छा चल रहा है, तो उसका चमन बन जाएगा। लेकिन ऐसा मेरे को लग रहा है कि आईपीएल का टाइम भी वेरी क्रिटिकल रहेगा, एटलीस्ट इनिशियली, फॉर picking the right combination. But Shreyas Iyer, I think, will, if he's fit and he's in good form, will perform. Shikhar Dhawan is going to be an interesting one as well. T20 left-hand, right-hand combination, that's another interesting thing. However, agar Rohit and Virat open, then that sequence slightly changes. So I think we need to pair middle order with six hitters, boss. T20 may we cannot have players who will just prod around. We need power players all the way through. चंद्रेश, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि when you pick a composition of a side, means as far as T20 is concerned, means obviously you need to get in more power hitters into the side, but ideal composition क्या होना चाहिए एक किसी भी T20 एक T20 साइड में which is a champion side, आइडियल कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए कि 5 बैट्समैन या 6 बॉलर या 4 ऑलराउंड, अज्यूमिंग कि ये कोविड सिचुएशन है तो लंबा बड़ा सा स्क्वाड होगा, not it will be not restricted to 16, I think it will be a bigger squad. Then obviously we did see that during the ICC World Test Championship वहां 15 ही स्क्वाड था। तो अज्यूमिंग कि अगर 15 भी अगर स्क्वाड होता है तो उसमें कितना बैट्समैन होना चाहिए, कितना ऑलराउंडर्स होना चाहिए और कितना बॉलर्स होना चाहिए, keeping in mind the World Cup will be held in UAE, तो conditions will be slightly in favor of the slow bowlers। तो
इसके चलते क्या आइडियल कॉम्पोजिशन होना चाहिए? आइडियली देवाशीष ऐसा होना चाहिए कि यू शुड हैव इनफ ऑप्शंस फॉर विराट कोहली द कैप्टन, कि वो सोचे तो साइड फ्लेक्सिबल हो। हमारा दो जो वर्ल्ड कप हुआ, 50 ओवर वर्ल्ड कप विन, 83 वर्ल्ड कप विन हैपेंड बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स। 2011 जो टीम जीता उसमें बहुत सारे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स थे। 2007 भी जो हम T20 वर्ल्ड कप जीते उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो द कैप्टन के पास इतने ऑप्शन हो कि आप रेस्ट्रिक्ट ना फील करें कि हम ये, जैसे हमारे T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हुआ था 2016 में, धोनी वॉज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज आपके पास सिर्फ वो 5 गेंदबाज थे। पिटाई करना शुरू किया जब आंद्रे रसल और लेंडल सिमंस ने, उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। सो एज फार एज पॉसिबल आई थिंक यू नीड टू गिव द कैप्टन ऑप्शंस, कि वो फ्लेक्सिबिलिटी हो साइड में। और हमारी जो चैंपियन टीम्स रही है, जो हमारी टीम्स जो जीती हैं लिमिटेड ओवर्स टूर्नामेंट, वो सारी टीम्स जीती हैं बिकॉज हमारे कप्तान के पास बैटिंग और बॉलिंग में ऑप्शंस है। उसका मतलब क्या है कि हमारे बल्लेबाज भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी करें और गेंदबाज भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करें। इंडिया का वाइट बॉल टीम दोनों वनडे और T20 में प्रॉब्लम यही है, आपके बल्लेबाज गेंदबाजी नहीं करते हैं, आपके गेंदबाज बल्लेबाजी नहीं करते हैं। सो देन यू आर स्टक, देन यू हैव अ वन डिमेंशनल टीम। सो देन क्या होता है, स्पेशली इन T20 क्रिकेट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आपका एक दो रैबिट चल जाएगा, गेंदबाज गेंदबाज जो बल्लेबाजी नहीं करते। जैसे अगर आपने वरुण चक्रवर्ती को पिक किया, सो यू नो कि वो सपोज मिस्ट्री बॉलर बोलते हैं उसको, वो मिस्ट्री बॉलर है, तो वो पहले 2-3 ओवर डालेगा तो आपका निकल जाएगा, बट वो फील्डिंग में भी उसको आप छुपा सकते हो फिर। बट यू कांट हैव टू मेनी पैसेंजर्स इन द टीम उसके वजह से। तो आई थिंक आपने जो कहा कोरोना के वजह से स्क्वाड बड़ा होगा, बट आपको अपना पहला 15 पता होना चाहिए। अब भले ही 23 लोग के साथ ट्रैवल करें, बट एज अ स्क्वाड, एज अ टीम थिंक टैंक, you need to know your first 15, and from that you need to know your first 11 and give Kohli and Shastri flexibility, because अगर वो फेल हुए इस टूर्नामेंट में, सवाल उनसे पूछा जाएगा, सेलेक्टर से नहीं। एब्सोल्युटली। सिद्धार्थ, ऑब्वियसली जैसे कि चंद्रेश ने कहा कि शास्त्री एंड कोहली should have more flexibility, means when it comes to having players who can batsman who can bowl and a bowler who can bat। तो इस टीम में किन आपका क्या मानना है कि किसमें ये काबिलियत है जो as a batsman can bowl, can roll his arms for 4 overs, can give you that crucial breakthroughs, can restrict the opposition batsman, or who you pick as bowlers who can get you those quick runs, say towards the later stages, can get you some big shots, big hitting। तो आपका क्या आपका मतलब क्या, कौन ऐसा प्लेयर हो सकता है? देखो, चंद्रेश ने जो कहा वो बहुत सही है। हमारे पास वैसे अपने ऑप्शंस है नहीं। हार्दिक पांड्या, if he bowls 100% he comes into that play, because number one he will come as an all-rounder in the team। वो आएगा ऐसे समय पे जब वो बैटिंग भी कर सकता है, पावर हिटिंग कर सकता है, और वो 3 ओवर 2 ओवर निकाल सकता है। तो उसका बॉलिंग का बहुत वाइटल एक फैक्टर आएगा। अभी देखो तुम्हारे पास कुणाल पांड्या है, लेकिन कुणाल पांड्या एज अ बॉलर कितना ज्यादा इफेक्टिव है ये कहना मुश्किल है, बट अगेन ही हिट बॉल, सो उसमें कोई दौरा नहीं है। मैं थोड़ा सा और इसको उस तरह से बोल रहा हूँ कि हमें चहल का फॉर्म बहुत क्रिटिकल होगा, क्योंकि तुमको याद रहना चाहिए कि अश्विन और जडेजा एक समय T20 खेल रहे थे। चहल और कुलदीप यादव आके, it was a total change of the dynamics of T20 cricket। Kuldeep will have to see the problem Indian cricket team at the moment has is India playing Sri Lanka। So कितना challenged होगा Indian cricket team, I don't know about that, I don't have the answer। तो ये बोलना, अगर कुलदीप ने बढ़िया अच्छा डाला भी, तो ये तुम नहीं कह सकते हो कि
वो बेटर टीम्स के अगेंस्ट कैसे करेगा, यू नो हिज आईपीएल फॉर्म विल बी प्रीटी क्रिटिकल। लेकिन एक चीज का तो है इसमें कि पीपल लाइक शार्दुल ठाकुर, पीपल लाइक कुणाल, हार्दिक पांड्या, then in the middle we need to understand 3, 4, 5 ये कौन है तुम्हारे? सूर्य कुमार यादव, one guy, that's fine. I think Shreyas Iyer will be another guy as well, because उसका balancing एक अगर once if he is fit and he has that टीम को ले जाने जैसा एक ability. ऋषभ आ गया तुम्हारे 5, अब आया एक और प्लेयर का, एंड ये और एक और प्लेयर में कंपटीशन रहेगा। मैं थोड़ा संजू के फेवर में बात करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसका गेम आए और उसको एक रन मिले, बिकॉज उसमें वो एबिलिटी है टू यू नो प्ले दैट मैच विनिंग इनिंग्स। अब वो एक जगह है तुम्हारा। अब आ गया तुम्हारा हार्दिक पांड्या। अगर हार्दिक पांड्या कैनॉट बोल, आई स्टिल थिंक ही विल बी पिक्ड। सो उसके बाद तुम्हारे लिए और कौन से तुम्हारे ऑप्शन आएंगे? वरुण के बाद चंद्रेश ने कहा मिस्ट्री स्पिनर है, he might be handy against West Indies, England, New Zealand, these kind of sides. People don't know him that much, but he can't, is not the best fielder, and unfortunately abhi fielding is a big aspect in T20 cricket. So those are the combinations, you know. I don't know, does Jadeja for some reason again come back into the format of T20 cricket? You know, his batting has changed a lot. Does he come into that format again? Do we look back at him because he's a gun player? He's for CSK, he's a power hitter now, and he's a left armer. So is that something we need to look back into? So these are the sort of things which I think they'll have to look into to find that all-rounder position. Chandresh, let me just get back to you. Means as far as the top order is concerned, obviously you have someone like Rohit Sharma, who is a guarantee, who is a certainty. You have Virat. Means I'm talking about the top 3. Who would you pick as openers in this side? Or considering that Shikhar Dhawan has a great Sri Lanka's door. Also, जब तक आईपीएल खत्म हुआ था, जब मिडवे जब 7 मैच हुआ था, तब he looked the batsman in form, both Prithvi Shaw and Shikhar Dhawan. So, who would, according to you, would be the openers in that T20 squad? Obviously, one position to there shouldn't be any debate about it. रोहित शर्मा. बाकी अगर 2 ओपनर्स के बारे में आप कहे तो who would be the other 2 openers in that T20 side? देवशी, आपने एक नाम रेस किया, विराट कोहली। विराट कोहली ने इंग्लैंड सीरीज में साफ कर दिया था कि वो ओपन करने वाले हैं, और उन्होंने आखिरी के मैचों में जो T20 सीरीज हुआ था उसमें ओपन किया था, एंड उन्होंने कहा था कि वो आईपीएल में भी ओपन करने वाले हैं, और उन्होंने आईपीएल में भी ओपन किया। आई थिंक विराट कोहली इज बेस्ट पोजीशन इन T20 क्रिकेट, इज एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, बिकॉज उनको 120 गेंदें थियोरेटिकली उनको मिलती है फेस करने के लिए। तो आई थिंक दैट, एंड द बिग हिटर्स कैन प्ले अराउंड हिम एंड रोहित। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट चॉइस ओपनर्स फॉर T20 वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 में विराट एंड रोहित। अब बात है बाकी ओपनर्स की। आप एक नाम बोल रहे हैं केएल राहुल, वो एक बहुत बड़ी बात, वो बहुत बड़ा नाम है, बिकॉज T20 क्रिकेट में बिफोर ही गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग द इंग्लैंड सीरीज वो ओपन करते थे। आपने शिखर धवन का नाम लिया। आई थिंक वो जो बड़ा स्क्वाड होगा, जो 22 या 20 नंबर स्क्वाड होगा, उसमें शिखर धवन तो डेफिनेटली होंगे। बट आई थिंक स्टार्टिंग ओपनर्स फॉर इंडिया वुड बी विराट एंड रोहित, बिकॉज आई थिंक दैट विल प्रोवाइड इंडिया विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वो जुगलबंदी होगा, मगर 2 बेस्ट प्लेयर्स in your white ball team batting together, and then the big hitters can take over from wherever they stop. So that means I totally agree with so if you pick, say, assuming Virat and Rohit is opening the batting, then you have 2 stopgap openers in the likes of KL Rahul and Shikhar Dhawan. बिल्कुल So do you say that there is no opening for a guy like Prithvi Shaw? देवजी बहुत मुश्किल हो जाएगा,
मुश्किल हो बहुत जाएगा, मुश्किल हो राइट। जाएगा। ओह, राइट। तो At the moment, आप अगर no. पृथ्वी पे रुकेंगे तो देवदत्त पडिक्कल ने क्या गलती की है, हाँ, ऋतुराज बस गायकवाड़ ने क्या गलती की है? एग्जैक्टली, देवदत्त आई पडिक्कल थिंक से सपोज देवदत्त ये पडिक्कल साल also be- ये साल आई थिंक ये मेरे ख्याल से ये आपका कोर है। इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इन योर T20 लाइनअप, अगर हम इस साल फेल होते हैं, आई होप दे डोंट, आई होप दे विन द टूर्नामेंट, अगर ये इस साल फेल होते हैं देन यू कैन रीसेट द टीम फॉर नेक्स्ट ईयर्स T20 वर्ल्ड कप। आप एक बात मत भूलिए, इवन अ साइड लाइक इंग्लैंड इज गोइंग टू गो बैक टू एक्सपीरियंस, और टाइमल मिल्स को 4 साल के बाद लेके आने वाले हैं T20 साइड में T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो एवरीबडी इज गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग इंटरेस्टिंग, और इंडिया ने अपने पत्ते लास्ट में खोले हैं कि हम विराट से ओपन कराएंगे। पिछले बार हमने कहा कि मतलब ऐसे अगर पिछले साल होता या 2 साल पहले होता तो हम कहते हैं कि कुलदीप और चहल आर यार मिस्ट्री एलिमेंट्स, बट इस बार आप कह रहे हैं कि विराट से ओपन कराएंगे, सो यू आर थ्रोइंग अ चैलेंज टू द बॉलर्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, आई थिंक। मैं आई टॉक्ड अबाउट, फुल्ली सहमत हूँ इससे, और एक चीज मैं इससे ऐड करना चाहता हूँ, विराट का जो क्रिकेट है उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है T20 में। अगर आप आईपीएल में देखोगे, उसका स्ट्राइक रेट भी देखोगे, वो एक डिफरेंट जॉनर का प्लेयर है। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हिज ग्रेटनेस, ही इज अ गॉड्स गिफ्ट, लेकिन T20 में उसका बेस्ट पोजीशन ओपनिंग है, क्योंकि उसके पास करेक्ट 120 बॉल है। अगर विकेट्स गिरे, he can just shift his role and he can back through the innings. So he needs to open. That then almost takes out the other openers, and Prithvi ka abhi he doesn't fit into those, in that, unfortunately, that slot, because they're all very similar players. You know, they were the particle. So if you have Rohit and Virat, we will not have that combination. मुझे लगता है that then opens up to have a power-packed middle order, and that's the way we should look at. You know, we should look. If I was selecting, my selection would go. My middle order would at least look like Surya Kumar Yadav, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Rishabh Pant, not in batting order, I'm just saying, and Hardik Pandya. That suddenly I have 7 power hitters. Ab dekho 8, 9, 10, 11, who we pick. You know, whether we pick, Chahal and Jadeja, which gives you another batting option in Jadeja, and then we look at Shardul, we look at a bowler, those combinations come with Hardik bowling. जी हाँ, तो Chandresh, obviously we did discuss about the opening slot, we did discuss about the middle order, but the real challenge will be who the bowlers we pick. Obviously, assuming that Jasprit Bumrah, हालांकि उसका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा coming back from injury in the World Test Championship final, but hope he has a wonderful Test series against England and on the IPL. But apart from Bumrah, who are the other 4 bowlers you pick in that T20 side? I'm talking about the seamers. Assuming Hardik Pandya also get an opportunity to bowl, who are the other seamers that you pick in that side? ऑब्वियसली भुवी, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, उसके अलावा अगर नटराजन फिट हैं एंड इज रेडी, देन नटराजन, बिकॉज इज ऑल्सो वेरी गुड T20 बॉलर, एंड ऑब्वियसली देन यू ऑल्सो हैव शमी that you consider. I'm not even looking at, say, right now at, say, Siraj or Umesh or someone like that. Because अगर आपको मतलब what it does is that people like Bhuvi can bat a bit, Deepak Chahar can bat a bit, Shardul Thakur can bat a bit. Shardul Thakur can bat a bit. So, like I said, it gives options to the captains, and I think that's a decent T20 lineup. And अगर आपको कुछ X factor चाहिए तो obviously जसप्रीत बुमराह है, plus Natarajan, who's a very good T20 bowler. Shami है बाहर, Siraj is also there and thereabouts. So you've got lots of options. It's about who you pick and you consider as your best T20 bowlers. Right.
एंड सिद्धार्थोदा, कमिंग बैक टू यू, आपका कहने आपके जहन में कौन होना चाहिए स्पिनर्स? ऑब्वियसली आपने वरुण चक्रवर्ती का नाम लिया, आपने कुलदीप यादव का नाम लिया, चहल का नाम लिया, तो स्पिनर्स कौन होना चाहिए उस T20 साइड में? देखो, एक चीज भूलो मत, खेल तो होगा दुबई में, मैचेस विल बी प्लेड इन सितंबर, ठीक है? हॉट होता है बहुत, हीट इज अ फैक्टर, राइट? तो हमको ये भी देखना है कि विकेट सितंबर में ड्यू फैक्टर नहीं रहेगा, लेकिन टूर्नामेंट जब अक्टूबर की तरफ आने लगेगा तब ड्यू फैक्टर का सिचुएशन आ जाता है। तो कम, ये बहुत बड़ा फैक्टर है दुबई में, क्योंकि दुबई में, यूएई में वो तुम पकड़ नहीं पाओगे कि ड्यू कब आएगा, इसलिए टॉस का बहुत इश्यू हो गया था आईपीएल में। फर्स्ट हाफ बैटिंग वाज डिफिकल्ट, सेकंड हाफ बैटिंग बिकम वेरी वेरी इजी इफ द ड्यू फेल। तो ड्यू रहेगा तो तुम्हारा स्पिनर का वांदा हो जाता है कि तुम एक्स्ट्रा सीमर लेके खेलोगे, एक्स्ट्रा स्पिनर लेके खेलोगे। लेकिन अर्ली ऑन इन द टूर्नामेंट अगर हीट जैसा सितंबर में रहता है, ड्यू नहीं रहेगा, उस समय 2 स्पिनर आ सकता है, उसमें कॉम्बिनेशंस बहुत कुछ हो सकता है उस टाइम में। सो देखो, अभी चहल इज स्टिल योर प्रीमियम लेग स्पिनर, लेकिन कुलदीप इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच एंड आई डोंट थिंक कि अगर उसका फॉर्म आया नहीं आईपीएल में, या वो रेगुलरली आईपीएल खेला नहीं, मेरे को डाउट है कि उसको लेगा प्लेइंग 11 में एटलीस्ट, बिकॉज they'll pick players who are in form and doing well. So that's a question, you know. Does the other Chahar comes into the game? Does Varun Chakravarti come into the game? So ये नहीं पता चलेगा श्रीलंका टूर में, ये पता चलेगा तुम्हारा आईपीएल के समय। तो at the moment Chahal is still your main spinner. There's no doubt about that. लेकिन I think there is an opportunity there to think कि कौन हो सकता है. There is an opportunity. तो चंद्रेश, अकॉर्डिंग टू यू कौन हो सकते हैं? ऑब्वियसली देयर आर सेवरल ऑप्शंस इन द लाइक्स ऑफ यजुवेंद्र चहल, राहुल चहर, देन वॉशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती. वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस. तो keeping in mind the situation, the conditions it will be in Dubai, UAE, sorry, तो कितना स्पिनर्स आप लेके जाना चाहेंगे, या किसको आप शामिल करना चाहेंगे उस टीम में? ऑब्वियसली सुंदर पहले से T20 साइड में तो कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. दादा ने कृणाल पांड्या का एक ऑप्शन दिया था, बट ही इज मोर एन ऑलराउंडर देन अ बॉलर. तो आपके पास सुंदर और कृणाल पांड्या जैसे ऑलराउंडर्स हैं. फिर आप रविंद्र जडेजा को मत बोलिए, वो भी एक ऑलराउंडर हैं. अगर आप बॉलर आप देख रहे हैं तो फिर आपके पास युजवेंद्र चहल है, राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव. एकदम ये चार जो हैं, बिकॉज आजकल लेग स्पिनर और रिस्ट स्पिन का ज्यादा बोलबाला है 100%. T20 क्रिकेट में. सो दीज 4 आर योर रेगुलर स्पिनर्स दैट आई वुड लुक एट. और द गाइज लाइक जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कृणाल पांड्या, ये सब आपके ऑलराउंड ऑप्शंस हैं. और एक नाम है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो है राहुल तेवटिया. मुझे नहीं पता कि वो श्रीलंका दौरे पे क्यों नहीं है. आई एम सरप्राइज दैट राहुल तेवटिया है. अभी राहुल के बारे में अगर मेरे से पूछोगे तो बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म हो जाएगा, क्योंकि मैं एक साथ उसके साथ हूँ 2 साल से. हाँ, बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर है. हाँ, और आइडियल क्रिकेटर है T20 के लिए. क्यों? उसको तुम कहीं भी बैटिंग करा सकते हो, 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक बैटिंग कर देगा वो. लेफ्ट हैंडर बैटर है. लेग स्पिन अगर तुम देखोगे, उसका वेरिएशन, उसका रॉन्ग वन बहुत है. सो लेफ्ट हैंडर्स के लिए वो बहुत डिफिकल्ट प्रोपोजिशन होता है. यही मैं तुमको कहना चाहता हूँ देवाशीष, कि मुझे ये लगता है कि टीम अभी भी रेडी नहीं हुआ है इंडिया के लिए, बिकॉज
मैं ये मानता हूं तेवतिया, जडेजा, इंडिया माइट नॉट वांट टू गो विथ टू, देखो स्पेशलिस्ट में एक बंदा अगर फिट रहेगा, दो बंदा, एक ही पहले एक बोलता हूं, वो बुमराह, अगर वो फिट है वो हर मैच खेलेगा बिकॉज ही इज योर बेस्ट बॉलर, T20 में ही इज योर बेस्ट फास्ट बॉलर। सेकेंड वन एज चंदेश सेड इज भुवनेश्वर कुमार, ये दोनों फिट है तो ये टीम में रहेंगे, रेस्ट मैं नहीं जानता हूं क्योंकि ऑप्शंस काफी सारे हैं। we can't rule out even Ravindra Jadeja. He is now playing for CSK. अगर उसका लास्ट फ्यू इनिंग्स तुम देखोगे, उसका पूरा बैटिंग इज डिफरेंट नाउ, तो उससे तुमको बैटिंग भी मिलता है, फील्डिंग भी मिलता है, बॉलिंग भी मिलता है। सो इस तरह के क्रिकेटर राहुल तेवातिया, तुम्हारा रविंद्र जडेजा will all come into the equation, Washington Sundar, and then they will try to pick whether they pick a Chahal, whether they pick a Deepak Chahar, those things are, ये सब अब होने वाला है, तो it's not that easy selection. I think it be based on कैसी फॉर्म, श्रीलंका का टूर के बाद तो बहुत कुछ आएगा कि कौन क्या किया, उसके बाद आईपीएल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि चंद्रेश और सिद्धार्थ दा दोनों का ये मानना है कि द श्रीलंकन टूर एंड द फॉर्म ऑफ आईपीएल विल बी incredibly crucial before the selectors put together a squad for the T20 World Cup. ये आईपीएल का फॉर्म और श्रीलंका दौरे का फॉर्म बहुत ही अहम रहेगा बिफोर द सिलेक्टर्स पिक द साइड फॉर द T20 वर्ल्ड कप। मगर हमको अभी थोड़ा इंतजार करना है क्योंकि श्रीलंका का मैच 13 तारीख से शुरू होने जा रहा है, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी कीनली कॉन्टेस्टेड सीरीज। हालांकि श्रीलंका आर नो मोर द श्रीलंका दैट वी यूज्ड टू नो, बट स्टिल कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस्ड, वी होप कि श्रीलंका पुट्स अप अ गुड फाइट। और हमारा जो बाकी जो क्रिकेटर्स है, दे हैव अ वेरी गुड आईपीएल। तो अब फिलहाल आई हैव टू साइन आउट। और एक्स्ट्रा टाइम में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज क्लिक ऑन द बेल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। अंटिल देन, चंद्रेश और सिद्धार्थ दा साइनिंग आउट। गुड नाइट। हाँ चंद्रेश, कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा था आप लोगों से कहिए क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश को भी सब्सक्राइब करें। Yeah, and surely, or please do subscribe Cricket Chronicles with Chandresh. He has a fascinating channel. He gets. वो मैं आज ही कर लूंगा। Thanks a lot, please. दादा। Thank you very much. All right, guys, thanks a lot.